हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं, जो कि आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 और बाकी आपकी जितने भी सिर्फ बीएड के लिए ही नहीं, बीएड के लिए तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा आपके यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में इसके मैंने कई एक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लेंगे। उसके अलावा आज का ये वीडियो रहने वाला है, आप वीडियो तक हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? बनवाली, चन्नू दड़ो, सुतकगिन डोर, सुरकोटदा। तो इसका डी ऑप्शन से सुरकोटदा में मिला। नेक्स्ट आपका है, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। इसका डी ऑप्शन से योगवेद जो है ये उपवेद नहीं है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। इसका डी ऑप्शन से तुलसी जो है पंचगव्य में सम्मिलित नहीं किया जाता। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसका सी ऑप्शन से शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आपका है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका बी ऑप्शन से यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। नेक्स्ट आपका है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। तो इसका सी ऑप्शन से ब्राह्मण कहलाते हैं वेदों के गद्य प्रकरण। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका जो प्राचीनतम वेद है वह ऋग्वेद है। नेक्स्ट आपका है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, मेघनाद, सुग्रीव। तो इसका बी ऑप्शन से भरत की पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। तो इसका ए ऑप्शन से बोधगया में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो इसका बी ऑप्शन से कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि। तो इसका बी ऑप्शन से एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। तो इसका बी ऑप्शन सही है, वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है भारत का। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मनाथ। तो इसका बी ऑप्शन से ऋषभ जो है ये पहले जैन तीर्थकार थे। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। इसका ए ऑप्शन से इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो इसका सी ऑप्शन से ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। इसका डी ऑप्शन से कामरूप जो है यह साम्राज्याधीन नहीं था। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली। इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन से शाहबाजगढ़ी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो इसका सी ऑप्शन से
13वां शिलालेख है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली। तो इसका डी ऑप्शन सी तोसाली। निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। तो इसका ए ऑप्शन सी स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तिब्बत, ईरान, मध्य एशिया, चीनी, तुर्किस्तान। तो इसका सी ऑप्शन सी है मध्य एशिया के निवासी थे कुषाण मूलतः। नेक्स्ट आपका है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। तो इसका सी ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आपका है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। इसका डी ऑप्शन सी थानेश्वर का शासक था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो इसका ए ऑप्शन सी तमिल साहित्य। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्री कालाहस्ती, तिरुपति, हम्पी, भद्राचलम। तो इसका सी ऑप्शन सी हम्पी में अवस्थित है विरूपाक्ष मंदिर। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम, राम प्रथम, अधिराज। इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट आपका है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? फिरदौस जहां शाह, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। इसका सी ऑप्शन से मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट आपका है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तराइन 1192, चंद्रावर 1193, कन्नौज 1194 और पिक्स में से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन से चंद्रावर 1193 में मारा गया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। इसका बी ऑप्शन से कासगंज है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। इसका ए ऑप्शन से बलबन ने अपनाई। विजयनगर राज्य की किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। इसका सी ऑप्शन से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर। नेक्स्ट आपका है, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? नरसानायक, कृष्णदेवराव, अच्युत राय, वीर नरसिंह। तो इसका डी ऑप्शन से वीर नरसिंह ने स्थापना की तुलुव राजवंश की। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य। उपयुक्त से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन से विजयनगर साम्राज्य। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद। तो इसका ए ऑप्शन सही है, कलानौर में बैठाया गया। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो इसका सी ऑप्शन से शेरशाह सूरी। नेक्स्ट आपका है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह, शेरशाह। तो इसका डी ऑप्शन से शेरशाह ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर लोधी। तो इसका बी ऑप्शन से अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। अकबर जो है ये अनपढ़ मुगल शासक था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की?
अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन बदायूनी। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बी ऑप्शन सही है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 27 ईस्वी, 1627 से 58 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक, 1707 से 1748 ईस्वी तक। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 1605 से 1627 ईस्वी भारत में जहांगीर का शासनकाल था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? झांसी, अजमेर, आगरा, इलाहाबाद। इसका बी ऑप्शन सही है, अजमेर में मिला था। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका डी ऑप्शन सही, औरंगजेब जो है ये शराब को छूता तक नहीं था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका डी ऑप्शन सही, औरंगजेब। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासन के सहयोगी थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसका डी ऑप्शन सही, हुमायूं शासक के सहयोगी थे। नेक्स्ट आपका है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराग मिर्जा, घियात, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेर आलम शाह। इसका ए ऑप्शन से मिराग मिर्जा, घियात। नेक्स्ट आपका है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपके दिए चार कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो इसका सी ऑप्शन से हुमायूं नामा हुमायूं से सम्मिलित ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही है। बाबर नामा बाबर से, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर से, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर से। नेक्स्ट आपका है किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, ए प्लस बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन से शाह आलम ने बनाया। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला, सआदत खां, शुजा उद दौला, सफदरगंज। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह। इसका ए ऑप्शन सही है, जहांदार शाह। नेक्स्ट आपका है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। इसका सी ऑप्शन सही, रंगून में। नेक्स्ट आपका है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। इसका ए ऑप्शन से कोतवाल कहा जाता था। इसमें देखिए आपका इसमें मिलान करना है, सही मिलान। सूची 1 व सूची 2 से मिलानित कीजिए। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह आपका देखिए ए ऑप्शन सही है, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वह आपका 1526 ईस्वी में हुआ है। प्लासी का युद्ध जो हुआ है यह आपका 1757 ईस्वी में हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है यह आपका 1576 ईस्वी में हुआ है। और ताली कोटा का युद्ध जो है वह 1565 ईस्वी में हुआ है। तो ये इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, रामदास। इसका सी ऑप्शन से रामानंद को जाता है। नेक्स्ट आपका है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट आपका है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीघाट में उतरा? 1234, 1681, 1394, 1498। तो इसका डी ऑप्शन से 1498 में कालीघाट में उतरा।
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764, 1782। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1757 में लड़ा गया था। ब्रिटिश शासन को भारत ने उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी, शिवाजी। इसका बी ऑप्शन सही है, टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। नेक्स्ट आपका है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर। का सी ऑप्शन सही है, मैसूर का शासक था। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। इसका सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आपका है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था वर्ष 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। इसका डी ऑप्शन सही, 1856 में हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम पेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका डी ऑप्शन से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उपनिवेश की शुरुआत की बंगाल में स्थायी। नेक्स्ट आपका है चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी सीआर। इसका ए ऑप्शन से चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। इसका डी ऑप्शन से बेगम हजरत महल। पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका बी ऑप्शन से तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अलूरी सीताराम राजू। इसका ए ऑप्शन से बाबा रामचंद्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदालिर आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। इसका बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। इसका ए ऑप्शन से प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है हंटर आयोग ने। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसका डी ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। इसका सी ऑप्शन से दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। इसका सी ऑप्शन से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। इसका डी ऑप्शन से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया भारत में राष्ट्रगान। नेक्स्ट आपका है जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गया था? 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका ए ऑप्शन से 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। इसका ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो गाया गया वह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 3, 2, 1 भी नहीं। इसका सी ऑप्शन सही
एक सभापतित्व किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1922, 1923, 1924, 1925। तो इसका सी ऑप्शन से 1924 में बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी। इसका डी ऑप्शन से बदरुद्दीन तैयबजी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो इसका बी ऑप्शन से 1925 में हुआ था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटामारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो इसका सही ऑप्शन है ये आपका ए ऑप्शन से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को वाहन और वैश्या कहा है? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी अथवा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका सी ऑप्शन से हिंद स्वराज में उन्होंने कहा है। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर वर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 1892, 1893। इसका डी ऑप्शन से 1893 में। नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर। इसका बी ऑप्शन से गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद, M.A. अंसारी। इसका ए ऑप्शन से शौकत अली ने उठाई थी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुकोटि प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी जितने आपकी एग्जाम है इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के माध्यम से। जी कोई आपके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो आशा करते हैं कि आप सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे हैं वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करके बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि डेली बेस जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।